हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान कि जो प्लान है वो कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली जो हमारे प्लान है वो 8 टाइप्स के होते हैं। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वो हमारा एंड पॉइंट होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। इट मीन्स हम जो भी काम करते हैं वो हम क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। तो वो अचीवमेंट ही, वो एंड रिजल्ट ही हमारे क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन। मतलब उन एंड पॉइंट को अचीव करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं वो क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास वो रिजल्ट हम ले सके, हम अचीव कर सके, अटेन कर सके। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे हमने सोचा कि एक साल के अंदर अंदर हम 2000 करोड़ की क्या करेंगे? हम सेल करेंगे। तो इट मीन्स ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम सभी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो वो 2000 करोड़ का जो हमारा क्या था ऑब्जेक्टिव रखा हमने, वही हमारी क्या हो जाती है? ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव शुड हैव द फॉलोइंग फीचर। मतलब ऑब्जेक्टिव के कौन कौन से फीचर होने चाहिए? तो फर्स्ट क्या है? दे शुड बी एम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अनएम्बिग्यूअस का मतलब क्या है? क्लियर होने चाहिए। इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हमें ऑब्जेक्टिव के बारे में खुद ही डाउट है तो क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। उसके बाद क्या है? दे शुड बी लिंक्ड विद द आउटकम नॉट विद द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म टू अचीव दैम। कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो किसके साथ लिंक होने चाहिए? हमारे आउटकम के साथ। आउटकम मतलब रिजल्ट, कि जो हमने काम किया है उसका जो रिजल्ट आया वही हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव हमारे रिजल्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि जो एक्टिविटीज़ हम कुछ भी करें लेकिन हमें तो रिजल्ट से मतलब है, हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने से मतलब है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव जो किससे लिंक होने चाहिए? हमारे आउटकम के साथ। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दे शुड बी मेजरेबल। जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो क्या होने चाहिए? मेजरेबल होने चाहिए। मेजरेबल का मतलब जिसे हम मेज़र कर सके। ठीक है, मतलब उसको कैलकुलेट कर सके कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है द लिमिट शुड बी प्रिस्क्राइब टू बी अचीव दैम। जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए एक लिमिट डिसाइड कर देनी चाहिए। लिमिट डिसाइड करने का मतलब क्या है कि एक टाइम लिमिट डिसाइड कर देना चाहिए कि हमें कितने टाइम के अंदर वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आता है हमारा दे शुड बी अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब जिसे हम अचीव भी कर सकें। ठीक है, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव रखते हैं जिसे हम अचीव ही नहीं कर सकते तो क्या कोई एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव ही कभी पूरा नहीं हो सकता। तो वो ऑब्जेक्टिव सेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि हम क्या करेंगे? उसको अचीवेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है स्ट्रेटजीज़। स्ट्रेटजीज़ क्या होती है? इट रेफर्स टू ए प्लान विच टेक्स इनटू अकाउंट द एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। जो स्ट्रैटेजी होती है वो हमारी क्या होती है? एक प्लान होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं हमारे एनवायरनमेंट की जितनी भी क्या होती है? अपॉर्चुनिटीज़ होती है और जो थ्रेट्स होती हैं। ध्यान से दोबारा से समझना कि जो हमारे एनवायरनमेंट्स हैं, एनवायरनमेंट की क्या होती है? अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स होते हैं। एंड द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है? स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। जो हमें क्या करती है? हमें क्या करना होता है? मैच करना होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से मैच कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनका मतलब क्या होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा कि क्या होती है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होती है और वीकनेसेस होती हैं। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कि स्ट्रेंथ का मतलब कि बिजनेस किस किस काम को करने में अच्छा है उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ। और बिजनेस की क्या होती है? वीकनेसेस होती है। इट मीन्स कुछ काम करने में वो अच्छा नहीं भी होता तो क्या होते हैं? वीकनेसेस। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। कि जब हम क्या करेंगे, हम बिज़नेस के अंदर देखेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, मतलब क्या काम बहुत अच्छा कर सकते हैं और क्या हम काम अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, और सेकंड हमारी क्या होती है? एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी। एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी हमारी किससे रिलेटेड होती है? एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट से होती हैं। ठीक है, क्योंकि हमने मीनिंग में भी पढ़ा कि एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ होती है, थ्रेट्स होती हैं। तो वो होती क्या? अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है? अवसर होते हैं। अवसर का मतलब क्या होता है? कि जो एनवायरनमेंट में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं, मतलब कुछ अवसर आए हुए हैं कि अगर उसका हम फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। और नेक्स्ट क्या होते हैं? थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? भय। मतलब वो इफेक्ट जो मतलब वो फैक्टर जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करने वाले, मतलब नेगेटिव एटीट्यूड देने वाले। फॉर एग्जांपल
गवर्नमेंट ने कोई ऐसा पॉलिसी बना दी जो हमारे बिज़नेस के लिए सही नहीं है, मतलब हमारे बिज़नेस के एडवर्स है, तो वो हमारे क्या हो जाएगी, थ्रेड्स है। लेकिन उसी गवर्नमेंट ने कोई एक ऐसी पॉलिसी बना दी जो बिज़नेस जिससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, तो वो क्या हो जाएंगी, एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल मतलब जो बिज़नेस के अंदर नहीं है, बिज़नेस के बाहर है, तो वो किससे रिलेटेड हो गया, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक प्लान होता है जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट के अंदर भी और जो हमारे बिजनेस के अंदर भी, ठीक है, एनवायरनमेंट की क्या होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स होंगी, और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होंगी। उनके अंदर हम इस तरीके से मैच करते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है उसका यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसे ग्रैब करने में। ठीक है, मतलब इस तरीके से मैच करते हैं ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से रन कर सके, लॉन्ग टाइम तक रन कर सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ का मतलब क्या होता है, पॉलिसीज़ एक हमारी जर्नल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसको हम जो हमारे लिए किस में हेल्प करता है, हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, पॉलिसीज दोबारा से बता सकती हूँ, इट रेफर्स टू दोज जनरल स्टेटमेंट विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉय वाइल टेकिंग डिसीजन। पॉलिसीज़ क्या होती हैं, हमारे बिजनेस की जो डिसीजन लेने वाले होते हैं उसमें एम्प्लॉयज़ को, मतलब एम्प्लॉयज़ ही लेगा ना डिसीजन, तो डिसीजन लेने में एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, हेल्प करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिसीज़ बोलते हैं। अब देखो पॉलिसीज़ और प्लान में क्या फ़र्क आता है। जो पॉलिसीज़ होती है वो हमें बताती है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव हो वो हमें क्या बताए, व्हाट इज़ टू बी ऑब्जेक्टिव, मतलब व्हाट इज़ टू बी अचीव, कि हमें अचीव क्या करना है, और पॉलिसी हमें बताती है हाउ कैन बी अचीव, कि उस जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, वो तो हमने डिसाइड कर लिया ना ऑब्जेक्टिव में कि क्या अचीव करना है, लेकिन पॉलिसी में आएगा हाउ कैन बी, मतलब हम उसे कैसे अचीव करें। ठीक है, अब हमें पता चल गया कैसे अचीव करें, इट मीन्स हमें वो क्या करती है, डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जो पॉलिसीज़ है वो हमारी क्या हो सकती है, 3 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट क्या हमारी पर्सनल पॉलिसी। तो पर्सनल पॉलिसी का मतलब देखो यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया था, पर्सनल का मतलब क्या होगा, पर्सनल का मतलब यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है। ठीक है, पर्सनल बोलते हैं इसको। तो पर्सनल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है कि किस पर्सन का हमें प्रमोशन करना है और कैसे प्रमोशन करना है। ठीक है, जैसे हमने पॉलिसी बना दी कि जब भी हम एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन करेंगे किसके बेसिस पे करेंगे, एज के बेसिस पे, मतलब डिसाइड कर दिया कि अगर किसी पर्सन की एज 50 हो जाती है तो उसका इस पोस्ट पे क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। तो इट मीन्स हमने डिसाइड पहले ही कर दिया कि जब एज हो जाएगी जब हम क्या कर देंगे, उनका प्रमोशन कर देंगे। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमें क्या बता रही है कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प कर रही है। अब हमें बार बार ही डिपार्टमेंटल मैनेजर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना कि वो बार बार क्या करेगा, जनरल मैनेजर के पास जाएगा, उसे पूछेगा किस एम्प्लॉय का मैं प्रमोशन करूँगा, मुझे प्रमोशन की ज़रूरत है। जैसे पॉलिसी बनाई है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स उसे डिसीजन लेने में हेल्प होती है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल पॉलिसी। सेल पॉलिसी क्या होती है, जो हमें किस में हेल्प करती है, गुड्स को सेल करने में। देखो नाम से क्लियर है, सेल पॉलिसी मतलब सेल से रिलेटेड पॉलिसी। जैसे एग्जांपल हमने बना दिया कि हम जो सेल करेंगे सिर्फ कैश सेल ही करेंगे, इससे क्रेडिट सेल हम नहीं करेंगे, तो वो पॉलिसी है। अगर कोई भी हमसे क्रेडिट पे कुछ परचेज़ करने आएगा तो हम उसे सेल करेंगे नहीं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी। प्राइस डिटरमाइनिंग का मतलब क्या होता है कि प्राइस को डिसाइड कैसे करना है। इट मीन्स वो पॉलिसी जो हमें बताती है कि हमें प्राइस को डिसाइड कैसे करें, मतलब कॉस्ट के अंदर कितने % हमें प्रॉफिट ऐड करना है। ठीक है, तो वो हमें डिसाइड करने में जो हमारी हेल्प करती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी। उसके बाद हमारा फोर्थ प्लान का टाइप आता है प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, किस काम को किस सीक्वेंस में करना है। तो जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, वो प्लान होगा जो हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि कोई भी जो हम काम करने वाले हैं वो किस सीक्वेंस में काम करने वाले, मतलब हमें स्टेप बाय स्टेप के काम को कैसे फॉलो करना है, हर स्टेप को क्या किया जाता है यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल इसमें कहा कि आपने क्या करना है, जो हमारे डेटर्स हैं, मतलब जिससे पैसे लेने हैं, अब वो हमें पैसे नहीं दे रहे तो हम उनसे कैसे रिकवर कराएं। ठीक है, उसकी पूरी प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको प्रोसीजर लिख के बताया एग्जांपल में कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी डेटर हमें, मान लो हमने ए पर्सन से क्या करने थे, 10,000 रुपीज़ लेने थे, अब वो हमने पैसे नहीं दे रहा, तो सबसे पहले हम उसे क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, उसे याद दिलाएंगे कि 10,000 रुपीज़ मैंने आपसे लेने हैं, आप मुझे पे कर दीजिए। अगर वो लेटर का रिप्लाई नहीं करते तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उनको टेलीफोन से कनेक्ट करेंगे, मतलब उन्हें फ़ोन करेंगे, मैसेजेस करेंगे। ठीक है, अगर फिर भी अगर रिप्लाई कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा, अगर फिर भी नहीं आती तो उसके साथ हम बात करेंगे
और एक पर्सनली उनके साथ मीटिंग रखेंगे, मतलब उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी वो काम नहीं देते तो हम उसके अगेंस्ट क्या लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। तो इट मीन्स ये क्या हमारा पूरा प्रोसीजर है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे डेटर से पैसे को, मनी को रिकवर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं, जिसमें हमने क्या डिसाइड किया था कि कोई भी जो हम काम करने वाले हैं उसका सीक्वेंस क्या होने वाला है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। तो जैसे मैंने रिकवरी के बारे में बताया कि मनी को रिकवर कैसे करेंगे उसका हमने डिसाइड किया था, तो उसमें भी हमारी 2 पॉलिसीज़ हो सकती है। फर्स्ट होती है टाइट कलेक्शन, सेकंड होती है लीनियंट। टाइट का मतलब क्या होता है, एकदम बिल्कुल टाइट मतलब स्ट्रिक्ट हो गए उनसे पैसे निकलवा लेना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइट कलेक्शन पॉलिसी। दूसरी कौन सी हो सकती है, लीनियंट हो सकती है। लीनियंट का मतलब आराम से, मतलब जितना वो टाइम मांगेंगे उन्हें टाइम दे देना, ठीक है, डील देना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोसीजर्स बोलेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।